जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में सैकड़ों ट्रिप जब्त। रेत के गायब होने के मामले में अब कार्रवाई की मांग उठने लगी है, जिससे एसडीएम के आदेश पर रेत को वहां से हटाया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर करने कांग्रेसियों ने थाना में आवेदन दिया है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर से मिलकर मामले में जांच कराने के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। उल्लेखनीय कि डोंगरगढ़ के मुड़पार ग्राम में 700 से 800 ट्रिप रेत स्थान से गायब हो गई है। एसडीएम के आदेश पर 2 लोगों ने रेत को हटाने का काम किया है, लेकिन हटाने के बाद रेत कहां रखी गई, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद डोंगरगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डोंगरगढ़ थाना में एक लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिसमें इस मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस के सदस्यों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से भी मुलाकात की और मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द जांच कराने के साथ ही कार्रवाई की मांग की गई। सर, जिले में अवैध खनन को लेकर बहुत सारे मामले आ रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में डोंगरगढ़ मामला। हाँ, इसमें समय समय पे जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करते हैं। डोंगरगढ़ में भी एक इसी तरह का मामला था कि इलीगल तरीके से किसी ने रेत का भंडारण किया हुआ था, तो उसमें एसडीएम ने उसमें जो है उसको उस पर आदेश किया है 133 के तहत, और उसमें किसी को देने का उसमें आदेश हुआ है। तो इसके संबंध में शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की जांच के लिए, और जो कल पेपर में भी इस बात की जानकारी आई थी, तो उसके लिए हमने एक जांच समिति का गठन कर लिया है। जैसा रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसमें कार्रवाई होगी। थैंक यू। ये बताइए किस तरह का मामला है आप ज्ञापन दे? जी, ये रेत चोरी के संबंध में मामला है। ये मामला अभी 1 से 2 दिन पूर्व ही हमारे संज्ञान में आई। जानकारी हमको मिला कि कुछ ग्रामीण अपना रेत निकाल करके रखे थे। कौन निकाल करके रखा था ये क्लियर नहीं हो पाया था। फिर प्रशासन के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा उस रेत को जब्ती बनाया गया। जब्ती बना करके कुछ निश्चित व्यक्तियों को उस रेत को वहां से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है, उसमें सिर्फ रेत हटाने तक का आदेश दिया है। हटाने के बाद क्या करना है उस आदेश में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और जब उन व्यक्तियों से जानकारी ली गई, जिसमें से एक प्रतीक अग्रवाल है और दूसरे हैं आपके लेखराम साहू, जब उन व्यक्तियों से, लेखराम साहू से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि उसका विक्रय कर दिया गया है। सच्चाई क्या है इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वो खनिज विभाग की होनी चाहिए, और खनिज विभाग से भी जानकारी लेने पर पता चला कि उनको भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये पूरी जो रेत का मामला है, रेत चोरी का मामला है, ये संदिग्ध लग रहा है हमको। और हम इसके खिलाफ आज सवेरे डोंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराएं कि उसमें एफआईआर किया जाए, और वहां के थाना प्रभारी ने हमको आश्वासन दिया है कि जांच करके हम उसमें एफआईआर करेंगे। और उसी तारतम्य में आज हम कलेक्टर महोदय के पास भी निवेदन करने आए। उन्होंने कहा कि हमने इस पर नोटिस जारी किया है, और इसमें एक जानकारी और मिली हमको कि पुलिस बल भी मांगा गया था। जब उसका परिवहन किया जा रहा था रेती का, उस समय पुलिस बल भी मांगा गया था, जिसको आज टीआई साहब ने सबके समक्ष स्वीकार किया है कि पुलिस बल की उपस्थिति में मतलब ये काम हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अवैध काम था या और कुछ, लेकिन वो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, पुलिस की उपस्थिति में वहां पर रेत का परिवहन किया गया है। और सच क्या है, झूठ क्या है, अभी जांच के पश्चात पता ही चल जाएगा। और हमने ये कहा है कि जो भी संबंधित व्यक्ति होगा, जो भी दोषी व्यक्ति होगा, उस पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद जी। मेरा नाम विजय राज सिंह है, मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डोंगरगढ़। कांग्रेस नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय राज सिंह, ग्रामीण अध्यक्ष सुरेश सिन्हा, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा वर्मा, जनपद सदस्य मनोज सिन्हा, इमरान खान आदि उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।